हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आई इरोडोम के बुक से 1.13 प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में। पॉइंट ए moves uniformly with velocity v so that the vector v is continually aimed at point b, which is its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u less than v. Full stop. At the initial moment of time, vector v perpendicular vector u and the points are separated by a distance l. How soon will the points converge? आइए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। इनिशियली बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट हमारा है E, दूसरा पॉइंट है B। 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है L। नाउ लेट अस सपोज ये है x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब क्वेश्चन कर रहा है आपसे B की वेलोसिटी u है and this u is constant, uniform, and so acceleration 0। a की वेलोसिटी इनिशियली b के तरफ है, इनिशियली a b के तरफ चलना शुरू करता है 0 टाइम पर। टाइम 0 यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, टाइम 0 टाइम पे यहाँ पे a है, यहाँ पे b है एट 0 टाइम। b चला हॉरिजॉन्टली, b चला along x axis and a always aim towards b। हमेशा a जो है b के तरफ एम करता है, चलने की हमेशा b के तरफ कोशिश करता है। जैसे इस समय a b के तरफ कोशिश कर रहा है, जब b यहाँ पर आवेगा तो फिर a भी आगे बढ़ रहा है, तो a यहाँ पर तो अब रहेगा नहीं, a आगे बढ़ेगा, ठीक है, b के तरफ इधर एम करेगा, फिर a आगे बढ़ेगा, b आगे बढ़ेगा, फिर जहां पर a होगा b के तरफ एम करेगा, तो फिर ये जो पाथ होगा a का, ऐसे कर्व होंगे पाथ, इस तरह से पाथ इसके कर्व होते जाएंगे। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी समय, सपोज कि यहां पर है a। अब इस समय a की वेलोसिटी का डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां पर हमने सपोज किया a को, a object is here, its velocity is v vector, जैसा कि प्रॉब्लम ने कहा है v vector वेलोसिटी। अब इसको आगे बढ़ाइए अपनी डायरेक्शन में। अब देखिए कि a b के तरफ एम कर रहा है, इट मींस b इस समय यहां पर है। b की वेलोसिटी u से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ b इज u वेक्टर। अब सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो फिर यहां पर u का एंगल भी क्या होगा, u का एंगल इसके साथ, इस लाइन के साथ u का एंगल, दिस एंगल विल बी ऑल्सो अल्फा, ये एंगल भी अल्फा होगा। चलिए बच्चों, अब हम रिजॉल्व कर रहे हैं v को along x axis, तो v का कंपोनेंट x axis के along लिया हमने, क्या होगा v cos अल्फा। अब u को रिजॉल्व कर रहे हैं v के लाइन के along, जिधर a एम कर रहा है, ठीक है, v यहाँ पर है, इस समय v यहाँ पर है, a जिधर एम कर रहा है उधर के तरफ b की वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, तो b का वेलोसिटी u, एंगल अल्फा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा। अब इधर की तरफ कंपोनेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा u cos अल्फा कंपोनेंट हो जाएंगे। कंपोनेंट ऑफ u, वेलोसिटी u इज वेलोसिटी ऑफ b, एंड इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया, दिस कंपोनेंट इज u cos अल्फा। अब यहां पे a की वेलोसिटी और वहां पे b की वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। आपने पढ़ा है रिलेटिव मोशन में, यदि टू वेलोसिटीज सेम
डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कैसे निकाले हैं, वी ए माइनस वी बी। आइए लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी एट टाइम टी, एनी टाइम टी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, at any instant of time t, let v यानी velocity of a makes angle, forms angle alpha with x-axis at time t, alpha angle form कर रहा है x-axis के साथ। now component तो कर चुके हैं, अब हम ले रहे हैं relative velocity यानी velocity of a relative to b along the line AB line के along the line AB line के along। now this is equal to v cos alpha minus v cos alpha x axis का लॉन्ग नहीं, हमें लेना है AB के लॉन्ग velocity is v, so this is equal to v and AB के लॉन्ग b का velocity u cos alpha, तो v minus u cos alpha। now relative displacement देखिए, a जब b से मिल जाएंगे, ठीक है, तो टाइम टू कन्वर्ज या टाइम टू मीट, इफ टाइम टेकन बाय a एंड b टू कन्वर्ज या कहिए मीट इज टाउ, इसको मैं टाउ बोल देता हूं, टाउ। देन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट B और A के बीच इनिशियली क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है L। जब A B से मिल जाएंगे तो L हो जाएगा 0 एंड सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A टुवर्ड्स द B दैट विल बी इक्वल टू L, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस जब मिल जाएंगे यहाँ पे तो L क्या हो जाएगा 0 एंड सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट B के रेस्पेक्ट में A कितना चला जब यहां पर मुलाकात होती है। अब ये निकालना है हमें L, तो फिर L रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अब हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जैसा कि हमने आपको रिलेटिव मोशन में सिखाया है, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो S.B.Thakur Sir ये प्लेलिस्ट खोजिए, इसको टाइप करिए यूट्यूब पर और आपको मिलेगा प्लेलिस्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, उससे कॉन्सेप्ट आप लीजिए। तो हम लोगों ने यूज करा है S relative displacement equal to u relative v relative velocity into time t, अब इसी को यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ s relative के जगह पर l relative displacement l नाउ इक्वल टू u relative velocity के जगह पर ये है v माइनस u cos अल्फा, बट अल्फा वेरिएबल है, जैसे ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा तो एक्स एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल होंगे, ठीक है। आगे भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, ये ऐसे चलेंगे एंड सो एंगल अल्फा वेरिएबल है। अब वेरिएबल है तब तो कैलकुलस की यूज करना पड़ेगा हमें, तब कैलकुलस में जैसा आप यूज करते हैं, जैसा कि आपको याद होगा v इक्वल टू ds/dt, तो फिर यदि हमको s चाहिए तो ds इक्वल टू क्या करते हैं v dt एंड देन इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो बस ये हिंट कर दिया हो, साइड में एक्स्ट्रा हिंट कर दिया हो। तो अब आइए इसको dt से मल्टीप्लाई करके और इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ मीटिंग टाइम हमारा टाउ है एंड सो टाइम वेरिएबल है इसका इनिशियल वैल्यू 0 एंड टाइम का फाइनल वैल्यू इंटीग्रेशन का अपर लिमिट दैट विल बी टाउ अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो गया v माइनस यू कॉस अल्फा 0 टू टाउ, इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 इसको सपोज करा। अब फिगर से जरा फील करिए
एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियली दोनों का ए और बी का 0 है। जिस समय दोनों की मुलाकात होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जहां पर दोनों मिलेंगे वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। तो जितने टाइम में एक्स एक्सिस के अलाउंग बी चला है उतने ही टाइम में ए का एक्स एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम, यानी एक्स एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट सेम। तो इसको हम कर लें सेम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी along x axis के along displacement in time tau यानी when they meet, जब दोनों मिलते हैं तब निकालना है हमें। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट को x लिख लेते हैं along x axis। नाउ a के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो a के लिए वेलोसिटी है v cos अल्फा along x axis, बट अल्फा वेरिएबल है। तो फिर उसी तरह से यही कॉन्सेप्ट लगानी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इंटीग्रेशन v dt। तो फिर इंटीग्रेशन v dt इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम टाउ, एंड अगेन b के लिए, ये हमने a के लिए ले लिया। अब b के लिए देखिए, या फिर इसमें a लगा लीजिए सबस्क्रिप्ट, अच्छा रहेगा पहचानने में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ a along x axis और डिस्प्लेसमेंट ऑफ b along x axis। तो b की वेलोसिटी x एक्सिस का लॉन्ग कांस्टेंट है, u है, और चलने का टाइम टाउ, एंड सो u इनटू टाउ। इक्वेशन 3 कर लीजिए। अब हमें जो डिमांड किया गया, यही टाउ हमारा डिमांड है प्रॉब्लम में। तो टाउ निकालने के लिए अब सॉल्यूशन करते हैं। ये सॉल्यूशन करने के लिए अब जरा यहाँ पर हम लोग देखें, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्यूशन को छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा इसको इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी टी का वैल्यू यहां से रख सकते हैं हम लोग, सोल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा आपका। तो चलिए इक्वेशन 1 से मदद लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 L इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, v is constant and so v outside integration, dt इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू टाउ, अगेन माइनस u cos alpha dt, u is constant, u outside integration cos alpha dt 0 to tau, लिमिट हमारा है। नाउ दिस इक्वल टू L इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट टाउ माइनस 0, टाउ हो जाएंगे, माइनस u cos alpha dt। इक्वेशन 2 से देखिए, यहां से cos alpha dt निकालना है। नाउ 0 टू टाउ, एक स्टेप और ले लें, इजी कर लें सोल्यूशन को। dt, इसको इक्वेशन 4 कर देता हूं पहचानने के लिए। अब इक्वेशन 2 और 3 दोनों तो इक्वल हैं, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। ए और बी दोनों की एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, क्यों, तो एक पॉइंट पर दोनों मिलेगा, एंड सो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के सेम होंगे। तो सिंस एक्स ए along x axis displacement of A equal to xb along x axis displacement of B, दोनों को इक्वल कर लीजिए। इंटीग्रेशन v cos अल्फा dt इक्वल टू u into tau। नाउ v is constant, बाहर निकाल लीजिए, लिमिट 0 टू टाउ, v इंटीग्रेशन 0 टू टाउ cos अल्फा dt इक्वल टू u इंटू टाउ। नाउ यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर चला गया ये, इंटीग्रेशन 0 टू टाउ cos अल्फा dt, ऊपर निकल गया, इसको नीचे कर लें, थोड़ा इसको नीचे करके लिखिए। इंटीग्रेशन v को बाहर निकाला हमने, cos अल्फा dt 0 to tau, now equal to u into tau। now integration cos alpha dt, चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको हटा लें, फिगर की जरूरत नहीं है। यहाँ से इंटीग्रेशन cos अल्फा dt 0 to tau
इक्वल टू यू इंटू टाउ अपॉन भी। अब इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। बाई इक्वेशन 4 से L इक्वल टू भी टाउ माइनस यू कॉस अल्फा dt इंटीग्रेशन, इसके जगह पर ये हो गया हमारा, ये हो गया यू टाउ अपॉन भी। अब इसको सॉल्व करें। L इक्वल टू भी एलसीएम में गया, भी स्क्वायर टाउ माइनस यू स्क्वायर टाउ। अब देखिए टाउ यहाँ से कॉमन आ गया, टाउ का वैल्यू निकल जाएंगे, तो निकाल लीजिए टाउ का वैल्यू। टाउ की वैल्यू आ जाएंगे, कितना आएगा टाउ का वैल्यू, टाउ की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, L इंटू भी, यहाँ से कॉमन लिया हमने टाउ को, बच गया भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड सो टाउ इक्वल टू L इंटू भी अपॉन भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।